बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरुमुख प्रेमियों की अपनी ही एक दुनिया होती है। जब भी सतगुरु से मुलाकात हो जाए, उनसे बात हो जाए, उनका आशीर्वाद हो जाए, ये बिछड़ी हुई रूह जब सतगुरु के चरणों में पहुंच जाए तभी एक नया जन्म होता है, एक नई शुरुआत होती है। बेशक ये जीवन संघर्ष से भरपूर है। हर इंसान जीवन के संघर्ष करके ऊब रहा है, थक रहा है, थकान से भरपूर है। लेकिन ये सब जीवन की जो विचित्रता है, हर पल का एक अपना महत्व है, हर पल एक अपनी दास्तान कहता है। ये जीव, ये इंसान अनुभव करे पिछले समय का, जब से इस दुनिया में आया है या इस दुनिया में जब से होश संभाल के जीवन व्यतीत करने लगा है, कितने ही प्रकार के दुख मुसीबतें सहन करते 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 आज कहाँ पहुँचा है। या तो दुख मुसीबत सहन करके कोई वाजिब सफलता प्राप्त हो गई है, जीवन का अगर लक्ष्य मिल गया है, तो सभी दुख मुसीबत झेलकर संघर्ष करके भी इस जीवन का आनंद प्राप्त हो रहा होगा अवश्य ही। और अगर सफलता प्राप्त नहीं की इस जीवन की, तो फिर संघर्ष तो अंतिम समय तक का है। ये मुसीबतें, ये दुख, ये परेशानियां अंतिम श्वास तक चलते रहेंगे और पूरा जन्म जाया हो जाएगा। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन की जो दास्तान है वो एक अलग ही विशेष स्थान रखती है। एक गुरुमुख परिवार जो कि सतगुरु के चरणों में पहुंच करके सतगुरु की आशीर्वादों की बौछार को अपने ऊपर महसूस करते हुए, सतगुरु के आशीर्वादों की बरसात में नहाते हुए वर्णन करता है। ये लीला है तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी की। श्री आनंदपुर दरबार के तीसरे जानशीन शहनशाह जब विराजमान श्री आनंदपुर दरबार की धराधाम पर
ऊंचे सुच्चे सिंहासन पर विराजमान थे, तब एक परिवार जो कि जब सन 47 का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तब एक परिवार, उस परिवार का एक बेटा जो है वो वर्णन करता है अपने परिवार की कहानी को, अपने माता पिता की इस कहानी को, जो श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ करके ये वाकया है कि जब 1947 के बंटवारे का दुख, कितना ये भयंकर दुख होगा ये वही जानते हैं जो 1947 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए। यानी जब बंटवारा हो गया और जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए लोग, जब उनको पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा, खून की होली खेल करके या खून की होली के तालाब को पार करके वो हिंदुस्तान में कदम रखे। ऐसे ही वो प्रेमी जिक्र करता है कि एक तो 1947 के बंटवारे का दुख झेल के पंजाब से, पाकिस्तान से पंजाब में आए। वो छोटा था, वो अपने पिताजी की बात करता है कि पिताजी हमें लेकर पंजाब आए और फिर पंजाब में जो रिफ्यूजी कैंप थे, उन कैंपों में रहकर, कैंपों में रहते रहते वो फिर एक गांव सवाई माधोपुर में, जहां वो ट्रेनिंग करने लगे और ट्रेनिंग करके नौकरी की तलाश में भटकते हुए वहां से भिलाई, जहां स्टील का प्लांट लगा हुआ था, भिलाई स्टील प्लांट में पहुंचे। इतने दुख तकलीफ़ों को सहते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन इतने दुख सहने पर भगवान के नाम से विश्वास उठ गया। न मंदिर जाना, न गुरुद्वारे जाना, कोई बात भी अगर ऐसी भक्ति भाव की करता तो वहाँ से उठ के चले जाना, रूठ जाना। भगवान से रूठ गए थे, बस अपनी नौकरी और अपने माँ बाप भाई बहन को देखते अकेले भिलाई में थे। और कच्ची नौकरी लगी हुई थी और साथ में कुछ मित्र भी जो रहते थे, बस उन्हीं से कुछ दुख सुख की बात हो जाती थी। उन दिनों श्री दरबार के बड़े आदरणीय महात्मा जी सुख सागरानंद जी और महात्मा अमर आत्मानंद जी भिलाई और रायपुर की संगत के रहबर थे और शुद्ध ब्रह्मानंद जी भी रायपुर में थे। तो वो भगत जी कहते हैं अपने पिताजी के बारे में कि एकदम से नास्तिक तो नहीं हुए थे, परंतु मन मार बैठे थे अपना भगवान की ओर से, यानी भगवान की ओर से मुख मोड़ चुके थे। उनके मित्र जाया करते थे वहाँ रायपुर की कुटिया में, और भिलाई की कुटिया के लिए जोड़ तोड़ हो रहा था। और पापा जी के मित्र पापा जी को भी कहते कि चलो कुटिया पर, तो पापा जी मना कर देते। पर मित्रों की ऐसी बातें सुनते सुनते उनके भी मन में फिर इच्छा
जागृत हो ही गई। और एक दिन वो भी महात्मा जी के दर्शन सत्संग के लिए उनके साथ कुटिया पर आए। अमर आत्मानंद जी और सुख सागरानंद जी से पहली मुलाकात रंग लाई। सतगुरु के दर्शनों की तड़प हिचकोले खाने लगी। और एक दिन ऐसा प्रेम उबड़ा कि सारी रात आंखें बरसती रही। और ये प्रभु प्रेम था जो आंसुओं के सैलाब के साथ सारी मोह माया जैसे कि निकल गई और निर्मल प्रेम ही रह गया। और जैसे कि रात भर बहते हुए आंसू श्री सतगुरु जी के चरण कमल धोने में लगे हो। और फिर महात्मा जी ने दरबार चलने के लिए आज्ञा फरमाई तो पिताजी दूसरे दिन ही महात्मा जी के साथ रवाना हो गए। दरबार उस समय निर्माणाधीन था। शुरुआती दौर था, 1953 की ये बात है, 52-53, 52-53। तो वहाँ पहुंचकर जो श्री दर्शन किए श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के, जो वहाँ सेवा की शुरुआत की, ऐसे रम गए सेवा में, दरबार में मन ऐसा रमा कि होश ही नहीं रही कि कब 6 महीने व्यतीत हो गए। जिस सेवा के लिए मारे मारे भटक रहे थे, जिस सेवा के लिए जिस नौकरी के लिए भटक रहे थे, उसी नौकरी को छोड़ करके सेवा में रम गए। होश नहीं रहा कि मैं नौकरी करने वाला हूँ और नौकरी छोड़ करके बैठा हूँ, जाकर शुद्ध तो लूँ, कभी ख्याल ही नहीं आया। आज हम 4 दिन के लिए आते हैं। नौकरी वाले अगर मालिक ना भी कहें, सरकार ना भी कहे, तो हम खुद से ही अपने आप से ही विचार ऐसा बना के रखते हैं कि नहीं नहीं मेरी तो नौकरी है, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ, लगी लगाई नौकरी है, छूट गई तो। लेकिन वो भगत जी कहते हैं अपने पापा जी के बारे में कि ख्याल ही नहीं आया कब 6 महीने बीत गए। एक दिन श्री गुरु महाराज जी बगीचे में टहलते हुए आ गए कि वो भगत जी जो बगीचे में सेवा करते थे, तो बता रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी टहलते हुए बगीचे में आ गए और पापा जी को आशीर्वाद दिया और वचन फरमाने लगे, गुरुमुख जी बड़े दिन हो गए आपको सेवा करते हुए, अब आप जाओ और जाकर अपनी नौकरी संभालो। तो भगत जी कहते हैं, पापा जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, स्वामी जी नौकरी तो मेरी कब की छूट गई, मैं 6 महीने से यहीं हूँ, अब मुझे कौन नौकरी पर रखेगा, कोई पक्की नौकरी तो थी नहीं, कच्चों में था, अब नौकरी मेरी गई। तो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, गुरुमुख एक बार जाकर देख, अगर नौकरी ना हो तो मैं नौकरी पे ना रखें तो बिना किसी देर के वापस आ जाना हमारे पास, आपकी जगह पर वापस आकर सेवा में लग जाना। ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मुखारविंद के वचन।
मन में विचार आया कि श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए हैं तो आज्ञा तो माननी ही है। ऐसा भाव लेकर चल पड़े भगत जी। आए घर पर और फिर वक़्त देखकर थे तो बड़ी दुविधा में। अब वापस आ गए भिलाई और फिर समय पाकर अपने ऑफिसर से मिलने चले गए। एक दिन मन में विचार आया कि पता तो करना ही है, गुरु महाराज जी ने जो भेजा है, तो उनकी आज्ञा पर चल रहे थे। श्री गुरु महाराज जी को सिर पर रखकर उनकी मौज को सिरोधार्य करके आए हैं। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से आए हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो अब अफसर के पास जाते हैं और जब उनकी बातचीत होती है, यही देखने आए थे कि अगर नौकरी हुई, गुंजाइश हुई, मुझे नौकरी से हटा नहीं दिया जाएगा तो नौकरी करूंगा, नहीं तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने तो रास्ता खुला रखा हुआ है। तो अफसर के पास पूछते हैं जाकर कि मेरी नौकरी है कि चली गई है। तो भगत जी कहते हैं, पापा जी की बात सुनकर ऑफिसर ने कहा, क्योंकि ये सरदार जी थे, ये परिवार जो था, तो ऑफिसर कहते हैं, सरदार जी आप क्या कह रहे हैं कि आप 6 महीने से नौकरी पर नहीं आए हैं? क्या कह रहे हैं आप देखिए तो सही, आपकी तो हाजिरी पूरी की पूरी लगी हुई है और पिछले महीने आपकी नौकरी पक्की कर दी गई है, आपका प्रमोशन हो गया है। और ये सारी बातें सुनकर ऑफिसर की पापा जी बड़े हैरान हुए और फिर तो भागे बैंक की ओर। इक्का दुक्का कोई बैंक होती थी, बैंक की ओर भागे और पता किया तो उनकी पूरी 6 महीनों की पेमेंट, इंक्रीमेंट की सारी रकम बैंक में जमा कराई गई थी। और हद तब हो गई जब उस ऑफिसर ने बताया कि सरदार जी आप तो डबल ड्यूटी करते थे 6 महीने तक। अब पापा जी को समझने में देर न लगी कि अगर हम अपना जीवन श्री सतगुरु के चरणों में कुर्बान कर रहे थे, शुद्ध बुद्ध संसार की भुला करके सेवा में रात दिन संलग्न थे, तो सतगुरु जी हमारे लिए कहाँ कसर छोड़ रहे थे। हर दिन हमारी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ आया करते थे। सतगुरु हर वक्त हमारे साथ थे और हमारे ही काम में लगे हुए थे। हमारे हिस्से का काम हमारे श्री गुरु महाराज जी करते थे। तो वो भगत जी कहते हैं कि वो दिन और पापा जी के अंतिम श्वास तक, दुनिया छोड़ने तक जो उनका विश्वास श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रति बढ़ता गया। हम पूरे परिवार वालों को, सब भाई बहनों को, जो कि आंखें खुली तो हमने सतगुरु के चरणों में ही अपनी आंखें खोली। बचपन से ही हमें नामदान की प्राप्ति हुई, सतगुरु का संग मिला, सतगुरु का साथ मिला। गुरुमुख प्रेमियों, कोई भाव से सतगुरु के दरबार में आकर तो देखे। संसार और शरीर को थोड़ा संसार से हटाकर सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के उपदेश में, सतगुरु की आज्ञा पर चल करके सतगुरु की बख्शी हुई सेवा में लगा कर तो देखे। निहाल कर देते हैं गुरु महाराज जी। तन से, मन से, धन से माला माल कर देते हैं। लेकिन हम तो कदम कदम पर भूल करते हैं। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरी मकान,
मेरा धन यकीन ही नहीं हो पाता पूरा हमें सतगुरु के वचनों पर। और जो यकीन ले आते हैं सतगुरु के वचनों पर, सतगुरु तो हर वक्त भला करते हैं। कैसे भगत जी की नौकरी पक्की हुई, एक एक दिन की हाजिरी लगी। यानी जो भक्ति सेवा जो 6 महीने तक भगत जी ने की, ये परलोक का तोसा बनाया। सतगुरु के आशीर्वाद को हर पल अपने सिर पर महसूस किया। उनकी कृपा दृष्टि में 6 महीने व्यतीत किए। भक्ति का इतना गहरा रंग चढ़ा कि उन्होंने अपने आप संसार की ओर मुँह भी नहीं किया। स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने रास्ता खोल दिया कि जाओ भगत जी नौकरी करो, और प्रमोशन के साथ, इंक्रीमेंट के साथ, उपहार में पक्की नौकरी उसको मिली। क्या हम ऐसा विश्वास नहीं कर सकते, या हम करना नहीं चाहते? थोड़ी थोड़ी देर में हिसाब लगाते हैं, दिन गिनते हैं, समय गिनते हैं, धन कितना खर्च हो गया अच्छे तरफ परमार्थ की राह पर, सब हिसाब किताब लगाने लगते हैं। महापुरुष हमारे हित के लिए हर वक्त प्रयत्नशील रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते हैं कि जब इंसान का आखिरी समय आता है, जब मृत्यु बिल्कुल नज़दीक होती है, नज़दीक होने को आती है, तो सारे जीवन में जो हमने कर्म किए हैं, जो कुछ भी हमने किया है, वो सब एक फिल्म, एक स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े फोटोज, बड़ी बड़ी आकार की वो रील चलती है। सारी जिंदगी का शॉर्टकट कुछ ही समय में, कुछ पलों में, कुछ मिनटों में आ जाता है। और जो कर्म अधिक बार दोहराया है, हमारी आत्मा उसी तरफ चल पड़ती है, उसी के अनुसार कर्म फल मिलता है। तभी कहते हैं कि रोज भजन सुमरन में बैठो, मन लगे तो भी बैठो, मन न लगे तो भी बैठो। रोज की रोज सेवा सतगुरु के दरबार की, सतगुरु के चरनार की करो, नित्य आरती पूजा करो, सत का संग करो। सत्संग का मतलब समझते समझते ही जीवन व्यतीत हो जाती है। घंटा 2 घंटा सुनकर या घंटा 2 घंटा पढ़कर हम सोचते हैं कि हमने सत्संग कर लिया, या बार बार सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते जीवन व्यतीत हो जाता है। अगर अमल नहीं करते हैं, सत्संग पर चलते नहीं हैं, सत का संग नहीं करते हैं, तो फिर सत्संग क्या हुआ? सत्संग सुन लिया केवल, तो फिर सत्संग क्या हुआ? सत्य का संग नहीं किया, और सत्य क्या है ये नहीं समझा, तो फिर सत्संग क्या हुआ? श्री गुरु महाराज जी अक्सर फरमाया करते हैं, सत्य क्या है? सत्य है नाम। जो वास्तव में नाम ही जो सत्य है, इसको समझना ही सत्संग है। ये नाम अगर सत्य है, तो इस सत्य का संग करना है। केवल सत्संग में बैठक देने से या सत्संग में कान देने से सत्संग तो नहीं हो जाता। केवल रोटी की बातें करते रहें, रोटी की बातें सुनते रहें, बड़े प्यार से सुने, बड़े प्यार से बोलें, क्या भूख मिट जाएगी? रोटी को खाए बिना तो भूख मिट नहीं सकती। तो सत्य का संग किए बिना, यानी सत्य को जीवन में उतारे बिना, सत्य को अंदर ले जाए बिना संग कैसे होगा?
नाम सत जग झूठ है, कबीर आदि साखी ये, कोटि ग्रंथ कर जान। क्या के नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अब ये फैसला तो हो गया कि सत्य और असत्य का हमें और समझने की क्या जरूरत है। महापुरुषों ने हमें एक लाइन में ही समझा दिया है कि नाम सत्य और जग झूठ। और हम कहाँ लगे हो? हम तो अगर संसार की परवाह करते रहते हैं तो फिर संसार वाली जो भी हमने कर्म किए होंगे, इस दुनिया से जाते वक्त वही फिल्म चलेगी और हमें बहुत बहुत डराएगी, क्योंकि उनका परिणाम भी साफ दिखाई देगा। कितना हमने संसार से व्यवहार किया है, संसार के कार्य किए हैं, और संसार की तासीर जो भी है, संसार के कार्य सब झूठ बोल कर करने वाले, झूठ का व्यवहार करने वाले, झूठ का असर दिखाने वाले। और 84 के खड्डे में ले जाने वाले। फिर ये सारी फिल्म जब दिखाई जाएगी कि हमारी आत्मा को 84 की सज़ा मिली है, थोड़ी सी देर में ही, थोड़े से लम्हे में ही इतना रूह को दारुण दुख मिलता है। ऐसा दुख होता है कि जैसे कोई गुनाह करता है, अपराध करता है और उसे उम्र कैद की सज़ा मिल जाए या फांसी की सज़ा मिल जाए। जब अदालती फैसला आता है, आवाज़ आती है कि उम्र कैद की सज़ा बामुशक्कत दी जाती है या फांसी की सज़ा दी जाती है, उसी वक्त ही एक ऐसा गहरा सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। लेकिन जो कर्म हमने किया, जिसके एवज में ये सज़ा मिली, ये गहरा सदमा लगा, ये झटका लगा, हमारा अपना ही किया हुआ कृत्य हमारे सामने आया। और फिर जब वो सज़ा का भुगतान किया जाएगा, सालों के साल, एक एक दिन में 24-24 घंटे उस सज़ा से गुजरना पड़ेगा, तिल तिल करके मरना पड़ेगा। 84 लाख योनियों की सज़ा तो बड़ी भयभीत करने वाली है। ऐसा दुख जीवन में उतर आएगा कि फिर कभी सज़ा खत्म ही नहीं होगी। अगर सतगुरु के चरणों से प्रेम हो जाए, सतगुरु की बख्शी हुई सेवा से प्रेम हो जाए, सतगुरु के बख्शे हुए नाम से प्रेम हो जाए, आरती पूजा से प्रेम हो जावे, सतगुरु दर्शन से प्रेम हो जावे, भजन अभ्यास में लगन लग जाए, जीवन इस प्रकार व्यतीत हो, तो ये फिल्म चलेगी। और अंतिम श्वास में ये फिल्म ऐसी चलेगी कि आत्मा को फिर परमात्मा की ओर ही रवाना कर दिया जाएगा। और परमात्मा सतगुरु के रूप में जो आज भी हमारे साथ हैं और उस वक़्त भी वहाँ खड़े हुए हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, और फैसला होते ही अपने साथ लेकर चल पड़ेंगे। ना तो यहाँ साथ छोड़ते हैं हमारा, और परलोक में भी साथ लेकर जाते हैं। यहाँ भी सुख और 84 लाख योनियों का दुख भी हमेशा के लिए बंद, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। फिर हम ये अनुभव करें
कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमने जीवन में अब तक किया है। एक बार सतगुरु के चरणों में विश्वास अपना करके देखें, अच्छा लगे, लाभ महसूस हो तो विश्वास बढ़ाते चले जाएं। इंसान की जिंदगी क्या है? इंसान आधी उम्र तक, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाता है। पैसा कमाने में ही इस शरीर को खराब करता रहता है, खराब कर देता है। और फिर जो बाकी आधी उम्र बचती है उसी पैसे को इसी शरीर को ठीक करने में, इसी शरीर को बचाने में, स्वस्थ करने में लगा देता है। ना तो शरीर बचता है, ना पैसा बचता है। पैसा कमाता है शरीर को सुखी बनाने के लिए, पैसा कमाते कमाते ही शरीर को दुखी कर देता है। और फिर शरीर को दुख से छुड़ाने के लिए, शरीर को सुखी बनाने के लिए वही कमाया हुआ पैसा खर्च कर करके ख़त्म कर देता है। क्या ये जिंदगी है? ना शरीर बचता है, ना पैसा बचता है। क्यों शरीर में और क्यों पैसे में सुरत ध्यान अपना लगाया? क्यों नहीं भजन सुमरन में अपना वक्त लगाया? एक शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जब हम जाने लगे तो हमारे अपनों ने ही हमें जला दिया। यही घड़ी आएगी, यही अवस्था आएगी एक दिन। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। और ये भी खबरदार हम रहें कि सतगुरु से जो रिश्ता हम वक्त रहते बना लें, सतगुरु के चरणों से भक्ति की दौलत कमा लें। ये भक्ति यहाँ भी साथ देने वाली है, परलोक में भी हमारा संग साथ निभाने वाली है। इस लोक में जिसने परलोक का तोसा बना लिया, परलोक तो उसी का संवरेगा। और जो परलोक का तोसा बनाने में जीवन व्यतीत करेगा इस लोक में, तो ये लोक भी सुखी हो जाएगा। अब हम विचार करें कि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हम संसार में करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। क्या कोई वक्त हमें बचा पाएगा? अगर हमने वक्त की कदर नहीं की, वक्त को मालिक के भजन सुमरन में खर्च नहीं किया, श्वासों को सतगुरु के वचनों पर खर्च नहीं किया, अमल नहीं किया, तो क्या वक्त हमारी कदर करेगा? वक्त बचाएगा हमें? कोई वक्त हमें कोई मोहलत देगा कि तुम्हें और मौका दिया जाता है? महापुरुषों के जो वचन हिदायती वचन होते हैं, कि एक वक़्त जब अमली नबेड़ों का आएगा, जब आकबत में हिसाब पूछा जाएगा। एक कोड़ी कोड़ी दमड़ी दमड़ी, यानी एक एक पैसे का हिसाब मांगा जाएगा, यानी एक एक श्वास का हिसाब मांगा जाएगा। जो धन पदार्थ, ये रुपया पैसा हम कमा रहे हैं, इसको कोई नहीं पूछेगा। वहाँ तो एक एक पैसे से मतलब है कि एक एक श्वास का हिसाब पूछा जाएगा कि
कौन सा श्वास सुमरन में लगाया, कौन सा श्वास संसार में बिताया, संसार के मोह में खर्च किया, कौन सा श्वास ऐश इशरत में व्यतीत किया। वहाँ कोई हमारे रुतबे को कोई नहीं देखेगा, हमारी मिल्कियत को नहीं कोई देखेगा। अगर सतगुरु की शरण हासिल हो गई है तो उनके साथ को, उनकी संगत को हमने अपनाया नहीं, हर वक्त सतगुरु का साथ हमने नहीं किया, तो जब यहाँ से हम दरगाह में जाएंगे तो धक्के मारकर हमें नरक के द्वार पर भेज दिया जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं कि जो सतगुरु के प्यारे बनकर इस दुनिया में रहते हैं, सतगुरु के बख्शे हुए नाम को ही अपना सहारा बनाते हैं, सतगुरु के शब्द को हर वक्त अपना भरोसा बनाते हैं, सतगुरु के शब्द पर ही चलते हैं, तो मालिक की दरगाह में इज्जत और मान होता है, पूरा सम्मान होता है। और यमदूत तो हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते। जो सतगुरु के प्यारे बनकर ये जीवन भी व्यतीत करते हैं और सतगुरु के वचनों की भरपूर पालना करते हैं, और अगर सतगुरु से बेमुख हो करके, पीठ दे करके, उनके वचनों को उल्लंघ करके संसार की झिलमिल में, भूल भुलैया में अपना चित्त लगा कर रखते हैं, अपने श्वास खर्च करते हैं, अपना पूरा वक़्त जाया कर देते हैं, वो फिर दरगाह से ठुकराए जाते हैं। 84 की गहराई में, 84 की खाई में गिराए जाते हैं। एक एक दिन पहाड़ जैसे दुखों का व्यतीत होता है। हर इंसान इस जीवन में अनुभव कर सकता है कि एक एक दिन हमारा दुख वाला कैसे व्यतीत होता है। हम अंदाज़ा लगाएं कि जिस अवसर के लिए जन्मों जन्मांतरों से फरियाद करते थे, पुकार करते थे, अब वो अवसर मिल गया है। फिरत फिरत बहु तेरे जुग हारियो, सुमरत कहा नहीं। कितने जुगों से हम भटक रहे हैं इसी अवसर के लिए कि हमें मनुष्य का जीवन मिले, मनुष्य जीवन पा करके भजन भक्ति करें, सुमरन करें, सतगुरु के वचनों की पालना करें, 84 लाख योनियों से छुटकारा करें। अब ये जन्म मिल गया है, अब हम बहाने बनाते हैं। देखो कितने दुख की बात है, कितना अफसोस होता है संतों को, महापुरुषों को, कि ये वही अवसर हमारी झोली में कुदरत ने, परमात्मा ने डाल दिया है, खुद मुख्तियार बना दिया है हमें। हम चाहे जो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने मन को चाहे विषय विकारों में लगाएं, चाहे भक्ति में लगाएं, हम खुद मुख्तियार हैं। संत महापुरुष तो केवल हमें समझाते हैं, चिताते हैं, जगाते हैं कि ये रास्ता ठीक है और ये गलत है, लेकिन हैं तो हम स्वतंत्र। अब हम चाहें तो ठीक रास्ते पे चलें, चाहें तो गलत रास्ते पे चलें, परिणाम भी फिर हम ही को भुगतना है। मन हमारा है,
हमने भक्ति में लगाना है या विषयों में, माया में लगाना है। बस नतीजा हमें ही को मिलेगा। भक्ति में लगाया तो भगवान मिलेगा, माया में लगाया तो 84 लाख योनियों की यातनाएं, दुख, कष्ट, मुसीबतें यही मिल जाएंगे। फिर पड़े रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, फिर पुकार करते रहेंगे। कौन सुनेगा पुकार? कौन करेगा भरोसा बार बार? ये दुर्लभ अवसर मिला है। अगर अभी हम नहीं सचेत होंगे तो फिर पछतावा होगा। जो अब के चेत्यो नहीं, पछतावा रह जाए। हमारा मन है लेकिन एक ही है। मन तो एक ही है, इसको चाहे जगह जगह भटकाते रहें, जगह जगह संसार के कभी इधर कभी उधर कभी उधर चारों ओर फैला कर रखें, चाहे भक्ति मार्ग पर लगाएं। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, भावें जहाँ लगाए। कहे गुरु की भक्ति कर, कहे विषय कमाए। चाहे भक्ति कर या विषय विकारों में लगा, एक काम होना। क्या हमको लगता है कि ऐश परस्ती का जीवन व्यतीत करके फिर दर दर की ठोकरें खाते रहें? माया के मन लुभावन पदार्थ थोड़ी देर का सुख तो देते हैं, लेकिन अंदर का असली सुख चैन तो लुट जाता है। जैसे जैसे मन भटकता है संसार में, वैसे वैसे अंदर का सुख और चैन समाप्त होता जाता है। जीवन तबाह हो जाता है। कोई समझाने वाला नहीं इस दुनिया में। आज हम देखें, एक ही आवाज़ आती है। कोई कहता है कि क्या हम दुकानदारी नहीं करें, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। तो ये शिकायत किससे की जा रही है? क्या अपने आप से शिकायत कर रहे हैं हम? किसी और को तो कोई सरोकार नहीं है। तुम्हें वक्त मिले न मिले, तुम करो न करो। महापुरुष तो समझाते हैं कि तुम्हें ये पूरा वक्त जो है भजन बंदगी के लिए मिला हुआ है, क्योंकि वही जानते हैं। लेकिन ये इंसान समझदार हुआ तर्क देता है कि वक्त ही नहीं है। ये सुबह से रात तक और फिर रात से सुबह तक ये वक्त नहीं है तो क्या है? फिर ये बात खुलकर आती है कि भजन भक्ति के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है, अपनी रूह के लिए समय नहीं है। अगर भगवान के लिए समय नहीं है तो माया में लगाने के लिए तो है। भक्ति के लिए समय नहीं है तो विषय विकारों के लिए तो है। समय तो खर्च हो रहा है, भक्ति में नहीं हो रहा तो माया में हो रहा है। परिणाम दोनों का अलग अलग है, भोगना खुद ही को है। आज भी जैसे जैसे दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं वो भी अपने ही परिणाम है। इसमें भी हम तर्क देते हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, तो क्या भगवान हमारा बुरा करता है? भगवान किसी का भला बुरा नहीं कहता। कोई कहता है सुमरन के लिए कहाँ से समय निकालें, कोई कहता है हम बैठ नहीं पाते हैं, थकान हो जाती है। लेकिन ये तर्क क्यों? सारे संसार के काम काज करते हुए जीवन व्यतीत कर दिया, कभी भी उफ तक नहीं किया हमने। बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, घर गृहस्थी को संभाला। ये सारे कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। कौन सी ऐसी नई बात कर दी, कौन सी बड़ी बात कर दी और किस पर एहसान कर दिया? आया था जिस काम को, भूल गई वो बात। क्या ले मिलिए भगवान से लेकर खाली हाथ।
क्या कहेंगे भगवान से जाकर, क्या कहेंगे हम कि मैं यूं ही संसार में गया था, ये विषय विकारों का टोकरा भर के लाया हूँ, आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, बहुत सारी प्रसन्नता उतर जाए मेरे पे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, रुपया पैसा बंगला घोड़ा गाड़ी सब कुछ बनाया, मकान प्लाट दुकान सब कुछ कमाया, सोना चांदी, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सीए बनाया, ये बनाया वो बनाया, लेकिन अपनी आत्मा को 84 के चक्कर में धकेल दिया। यही सब करने के लिए प्रभु ने भेजा था क्या हमें? जिधर जाओ वहाँ संतों की आवाज़ आती है, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और हम कहते हैं केवल और केवल हम संसार के कार्य करेंगे, मोह माया वाले कार्य करेंगे, भगवान से दूरी बनाकर रखते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमारे सपने में आए, भगवान हमारे घर आए, हम भगवान को अपना बना लें, भगवान हमें अपना बना ले। हम कहते हैं हे भगवान, हे गुरु महाराज दया कर। गुरु महाराज जी कहते हैं तो याद कर तो दया अपने आप हो जाएगी। हम कहते हैं हे भगवान कृपा कर। गुरु महाराज जी कहते हैं कर और पा। और क्या करना है वो रात दिन बताते हैं। सुमरन करना है, 5 नियमों की पालना करना है, सेवा करना है, सत्संग करना है, दर्शन करना है, ध्यान लगाना है, अच्छा व्यवहार करना है, भक्ति करना है, कर और पा। ये सब हम करें तो फिर अपने आप मिलेगा। क्या कृपा करने के लिए बार बार फरियाद करनी पड़ेगी? सब कुछ तो हमारे हाथ में दे रखा है और हमें खुद मुख्तियार बना रखा है। जो तुम करोगे वही पाओगे। जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु देखी मूरत तैसी। जो हमारा भाव है, जो हमारा विचार है, जो हमारी सोच है, वही अपने आप होता जाता है, वही होता जाएगा। अब हमारी सोच क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, क्या भावना है हमारी, क्या भगवान को पाने की है? भगवान को पाने की है तो ज़रूर भक्ति का रंग चढ़ाने में रात दिन हम लीन होंगे। भक्ति का रंग चढ़ भी रहा होगा, भगवान के नज़दीक पहुंच रहे होंगे, भगवान के होने का हर पल हमें एहसास हो रहा होगा, भक्ति से भरपूर होंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। कौन रोकेगा? और यही जीवन का लक्ष्य है कि भक्ति करें, भजन सुमरन करें, 5 नियमों की पालना करें, सतगुरु से रोज दिन भर बातें करेंगे। सतगुरु हमारे साथ होंगे तभी तो बातें करेंगे। और ऐसा एहसास बना रहे, सतगुरु की प्रसन्नता उतरती रहे, ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा और ये जीवात्मा परमात्मा से मिलकर आज़ाद हो जाएगी, सुख रूप हो जाएगी और सुखों के भंडार में हमेशा हमेशा के लिए पहुंच करके आनंदित हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।